Hello friends, in the last lecture just we had completed our topic that was a lateral conjugation. In lateral conjugation we had studied two different things. One, the development of zygospore by direct method and development of zygospore by indirect method. आज हम उसका फर्दर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे मैच्योरेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर के जो भी हमारा जाइगोस्पोर है उसका मैच्योरेशन, उसको मैच्योर कैसे होता है और उसके बाद उसका जर्मिनेशन कैसे होता है और उसमें से नया फिलामेंट कैसे बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जो भी जाइगोस्पोर हमारे पास है वो जाइगोस्पोर बनने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लूँ कि जाइगोस्पोर हमको दो पर्टिकुलर मेथड से मिला। वन दैट वाज कैलरीफॉर्म कॉन्जुगेशन एंड सेकंड दैट वाज बाय मीन ऑफ लेटरल कॉन्जुगेशन। कैलरीफॉर्म कॉन्जुगेशन में दो डिफरेंट फिलामेंट ने पार्टिसिपेट किया था, एक मेल और एक फीमेल, और जो लेटरल कॉन्जुगेशन था उसमें एक सिंगल फिलामेंट था, है ना, और उसी में दो अल्टरनेट सेल्स के बीच में क्योंकि जो लेटरल कॉन्जुगेशन में जो स्पीसीज थी वो कैसी थी, इट वाज ए मोनोसियर स्पीसीज जो कि बाइसेक्सुअल है ना, उसके दो डिफरेंट सेल्स के बीच में ही कॉन्जुगेशंस फॉर्मेशन हुआ और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आज का जो फर्दर का स्टेप है वो उस पर हम जाते हैं। जैसे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, अब जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन होने के बाद क्या चीज़ें होंगी कि ये जो आउटर सेल वॉल है, ये आपको दिख रहा है, जो ये आउटर सेल वॉल है वो आउटर सेल वॉल डीके हो जाएगी और वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, है ना, तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा और जितने भी जाइगोस्पोर होंगे फिलामेंट्स में वो सारे के सारे फ्री हो जाएंगे। मींस दे वुड बी रिलीज्ड इन द ड्राइड पॉन्ड, जो भी ड्राई पॉन्ड है ड्राई पॉन्ड के बॉटम में जाके वो गिर जाएंगे। ठीक है, और ये जाइगोस्पोर वहां पे सस्टेन करेंगे, इट विल रिमेन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग दैट ऐसा भी होगा कि भाई ये जो जाइगोस्पोर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो बाय मीन ऑफ विंड, है ना, हवा चली उसके साथ ये जो जाइगोस्पोर है वो क्या करेंगे, यहां से ब्लो होके दूसरी जगह पे, मीन्स पॉन्ड के दूसरे किनारे पे या दूसरे कोई पोर्शन में वो जाके गिर पड़ेंगे। अब चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब पॉन्ड्स पूरे ड्राई होते हैं, पानी कम होता है। अब बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन कब होगा, जर्मिनेशन तब होगा जब उसको इनफ अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे बिफोर जर्मिनेशन सम ऑफ द चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन द जाइगोस्पोर। क्यों, क्योंकि जाइगोस्पोर क्या है, डिप्लॉयड है, तो वो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे क्योंकि हमारा जो फिलामेंट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयड जो जाइगोस्पोर है उसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर जर्मिनेशन इतने इतने चेंजेस जाइगोस्पोर करेगा। तो सबसे पहले ये जाइगोस्पोर है, ठीक है, ये जाइगोस्पोर कैसा है, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर, है ना, उसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। नाउ दिस पर्टिकुलर जाइगोस्पोर विल अंडरगो मियोसिस, है ना, मियोसिस मींस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू हैप्लॉयड न्यूक्लियस, और सेकंड मियोसिस में नॉर्मली ये जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो फिर से डिवाइड करके टोटल 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो यहाँ पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मींस देयर विल बी नो वॉल फॉर्मेशन, ओनली देयर विल बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, खाली न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। तो यहाँ पे जो भी 4 न्यूक्लियस बने, है ना, वो 4 न्यूक्लियस डेवलप होने के बाद, ठीक है, इसमें से जो 3 न्यूक्लियस है ना, वॉल फॉर्मेशन तो हुआ नहीं, लेकिन इसमें से जो 3 न्यूक्लियस है वो 3 न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएंगे और बचेगा कितना, सिर्फ ओनली 1 सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वॉल फॉर्मेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये जो हमको मिला जाइगोस्पोर वो कैसा मिला, हैप्लॉयड जाइगोस्पोर मिला। पहले कैसा था, डिप्लॉयड जाइगोस्पोर। अब ये जो हैप्लॉयड जाइगोस्पोर है इट इज क्वाइट कैपेबल टू डेवलप द फिलामेंट, है ना। अब इसमें से जो भी फिलामेंट डेवलप होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। अब जैसे ही ये हैप्लॉयड जाइगोस्पोर थोड़े टाइम एज इट इज पड़ा रहेगा, जैसे ही बारिश आई या कोई भी रीजन से वहां पे वाटर मिला, है ना, हमने पहले वाले लेक्चर में बोला था कि जो जाइगोस्पोर है, ठीक है, वो जाइगोस्पोर में 3 लेयर पाए जाते हैं, 1 एक्सोस्पोर, 2 मीसोस्पोर एंड 3 एंडोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सोस्पोर है और मीसोस्पोर है वो बस्ट हो जाएंगे, है ना, दे विल गेट रिमूव्ड, है ना, वो उसका बस्ट हो जाएंगे। और जो एंडोस्पोर है वो एंडोस्पोर
एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर की तरफ आएगा, जो एंडोस्पोर है वो ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा। दूसरी एक चीज मैं बता दूं, जब जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम उसके अंदर के जो कोई भी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोप्लास्टिड में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोप्लास्टिड में। वो जो प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, दे विल बी रिमेनिंग एज ए स्मॉल ग्रेन्यूल। अब ये जो जूओस्पोर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्यूब लाइक डेवलपमेंट करेगा और उसके अंदर जो स्मॉल प्रोप्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स थे, ठीक है, वो भी ये ट्यूब में मीन्स एंटर हो जाएंगे, ठीक है, वो वहां से प्रोटोप्लास्ट में जैसे ये ट्यूब बाहर आएगा उसमें वो आ जाएंगे एंड दिस प्रोप्लास्टिड्स विल हेल्प टू डेवलप द क्लोरोप्लास्ट। तो वो प्रोप्लास्टिड ग्रेन्यूल्स में से फिर से क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होगा इट इज ए वन सेल स्ट्रक्चर। अब ये वन सेल्ड में से क्या करेगा, इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, है ना, माइटोटिक डिवीजन करके टू सेल स्ट्रक्चर बना देगा। टू सेल स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला सेल है, ठीक है, वो समवॉट ग्रीन होगा या कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है, उसका काम है राइजोइड का फॉर्मेशन करना, ठीक है, बाकी कोई उसका काम नहीं रहेगा। और जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का सेल है, वो क्या करेगा, इट विल अंडरगो मैनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन करके वो पूरा नया फिलामेंट डेवलप कर देगा। तो इस तरह से जितने भी जाइगोस्पोर होंगे, है ना, वो सारे के सारे दे विल डेवलप द मैनी नंबर्स ऑफ फिलामेंट, है ना। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल है। थैंक यू।